अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमायल सुहेल, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पोलियो वायरस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोलियो एक बहुत पुराना वायरस है जो कि 1876 में इसका फ़र्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। बट इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई, इसकी काफ़ी वैक्सीन्स तैयार की गई, जिसके बाद इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन 1954 में इसकी एक ऑथेंटिक एक वैक्सीन तैयार की गई थी, जिसके बाद इस पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया। लेकिन कुछ कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक ये वायरस पाया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मोस्टली इन सब कॉन्टिनेंट जैसे एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वायरस पाया जा रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया। पोलियो एक ऐसा वायरस है जो कि हाईली कंटेजियस वायरस है, जो कि इंसान के अपने इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और इसके बाद जो उसके स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसके इफेक्ट करने की वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो टोटली वीक हो जाते हैं। वीकनिंग के बाद वो पैरालिसिस तक पहुंच जाता है। समटाइम्स इट कैन लीड टू डेथ। बट जैसा कि जानते हैं कि इसके हमें डिफरेंट 6 इसकी जो वायरस की टाइप्स हम उसको भी कह सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके टाइप्स हैं ना वो 3 हैं। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने वैक्सीन इसकी इंट्रोड्यूस करवाई, जैसे कि जो हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, वो उसकी डोजेज जो सी है वो 6 की है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में जैसे बच्चा पैदा होता है उसको हम 2 वीक्स के बाद पिलाते हैं, उसके बाद 4 वीक्स के बाद, फिर 6 के बाद, देन फिर 4 ईयर्स के बाद आती है, देन फिर 6 ईयर्स, लास्ट जो है वो 6 ईयर्स में पिलाई जाती है। अब वायरस फैलता कैसे है, अगर इसके बारे में बात करें तो वायरस जो है ये इन माउथ टू माउथ जो है ये फैलता है। जैसे कि किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाया या कोई भी किसी किस्म का गंदा फूड अगर हम इंसान के अंदर चला जाए, मोस्टली ये जो हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, इनमें पाया जाता है और इसी की वजह से ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। पर्सन टू पर्सन फैलने की वजह से जितनी जो हमारे मसल्स की वीकनेस इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि ना इंसान चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, और ये लीड टू पैरालिसिस तक तो पहुंच ही जाती है। उसके बाद अगर इसको हम क्योर करें, लेकिन इसका क्योर बहुत स्लो है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में तो बहुत कॉमन से सिम्टम्स है, बट कुछ लोगों में आते हैं सिम्टम्स, बट कुछ में नहीं आते। अगर हम बात करें कि सिम्टम्स तो इसमें आते हैं फीवर, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, जो कि लॉन्ग टर्म फीवर रहते हैं। अगर हम इसके बात करें ट्रीटमेंट के बारे में तो एसएच इतना कोई ऑथेंटिक इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं दरियाफ्त किया गया, बट पोलियो वैक्सीन जो है वो ही एक इसका एक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, बात सारी ये है कि हम अवेयरनेस नहीं है इसकी अभी। अगर अवेयरनेस हो तो जितने पोलियो के केसेस रह गए हैं हम उस पर भी काबू पा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की, वो तो एक अलग साइड पे बात चली जाती है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट है। अगर हम उस पर कहें कि जितनी हम इसकी मसल स्ट्रेंथनिंग हम इसकी करेंगे उतनी जल्दी क्योर होगा, बट लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है इसका। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रेंथनिंग से। जितनी मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी उतनी जल्दी उसकी जो मसल की एंड्योरेंस है वो वापस आएगी, मसल की पावर वापस आएगी। उसके बाद हम इस पर मोडेलिटीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। मोडेलिटीज़ में अगर हम टेंस अप्लाई करते हैं, टेंस को कहते हैं हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। वो बेसिकली यूज़ होती है पेन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मसल पैरालिसिस में मसल स्पैस्टिक हो जाते हैं, काम नहीं करते, उनके बिल्कुल फ्लैसिड हो जाते हैं मसल। उसमें मोस्टली पेन भी होती है। जब हम उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं तो उसमें पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए हम इस पर टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इस पर यूज़ कर सकते हैं हीटिंग पैड्स। हीटिंग पैड्स हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज करवाने से पहले, एक्सरसाइज का सेशन जो है उसको करवाने से पहले हम हीटिंग पैड मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स या मोर, अगर आप कहें तो हम 10 मिनट्स उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट क्योंकि इससे ये होगा कि हमारे मसल्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन जब हम उसको एक्सरसाइज करवाएंगे वो एक मसल वार्म अप हुआ होगा, उसको पेन कम होगी, वो इजीली स्ट्रेंथनिंग कर सकता है, इजीली स्ट्रेचिंग कर सकता है।
अगर हम उसको पोस्चर इम्बैलेंस की तरफ लेकर जाएं तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं वो कर सकता, क्योंकि मसल बिल्कुल फ्लेक्सिड है। जैसे जैसे हम उसको स्ट्रेंथनिंग करवाते जाएंगे, एंड्योरेंस करवाते जाएंगे, मसल की पावर वापस आती जाएगी, बट बात वही है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद हम इसको क्रायोथेरेपी करा सकते हैं। क्रायोथेरेपी क्या होती है? क्रायोथेरेपी होती है वाटर थेरेपी। हम पेशेंट को किसी स्विमिंग पूल में ले जाकर उसको कहेंगे कि आपने अगेंस्ट द वाटर जो है ना आपने मूव करना है। अगेंस्ट द वाटर मूव करने से ये होगा कि एक तो उसकी अपनी जितनी पावर लगेगी, उस पावर से उसके उनसे मसल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथनिंग होगी, मसल की एंड्योरेंस, मसल की पावर जो है वो वापस आएगी। सेकेंड थिंग इस पर हम एक अप्लाई कर सकते हैं EMS, वो होती है इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन, जो कि वीकनिंग मसल्स पे अप्लाई की जाती है और मसल्स को स्टिमुलस देती है वो, जो इससे कि उसकी ब्लड सप्लाई बेटर होती है। सेकंड, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है एक आर्टिफिशियल तरीके से। इससे ये होता है कि जो एक नॉर्मल हमारा पैटर्न होता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का ब्रेन में, पोलियो पेशेंट्स में वो बिल्कुल एक किस्म का डिस्ट्रॉय हो जाता है। EMS अप्लाई करने से वो पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा डेवलप होता है। डेवलप होने से ये होगा कि वो फिर काफ़ी टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो डेवलप होगा तो डेवलप होने के बाद वो अपनी वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें उसकी आर्टिफिशियल, अगर हम उस पर उसको प्रोस्थेटिक, जैसे आप कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल उनको चीज़ें देके चलाते हैं, तो उसमें हम क्रचेस भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उनकी लोअर लिम्ब की मोटर एफिशिएंसी को बेटर करने के बारे में बात करें तो हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। KFOs होते हैं नी फुट ऑर्थोसिस, और सेकंड होती है AFOs मींस एंकल फुट ऑर्थोसिस। नी फुट ऑर्थोसिस में हम जो ऑर्थोटिक डिवाइसेस होती हैं वो उनकी टांगों पे पहनाई जाती हैं, मतलब नी से ऊपर तक, वो उनको चलने में हेल्प करती हैं। उनको एक तो बेसिकली उसका काम है स्पोर्ट से उसकी जो लोअर लिम्ब की मोटर एफिशिएंसी है वो बेटर होगी। सेकंड, क्योंकि किसी के पोलियो पेशेंट्स में मोस्टली लोअर लिम्ब तो अफेक्टेड होता ही है, लेकिन लोअर लिम्ब अफेक्टेड होने में दो तरीके हैं। एक तो उसकी टोटल लेग जो है अफेक्ट होगी, अगर टोटल लेग अफेक्ट नहीं है तो उसका जो एंकल से नीचे पाँव है, मींस आप एंकल इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, वो अफेक्ट हो जाता है। उसमें हम एंकल फुट ऑर्थोसिस अप्लाई करते हैं, वो इसको चलने में हेल्प करेगा। एक बेसिकली वो एक स्पोर्ट है, हम इसमें ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बट बात यह है कि अगर जितनी हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे उतना जल्दी पोलियो जो है वो जिन कंट्रीज़ में रह गया है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप्स जो हैं ये हम अपने बच्चों को पिलाएं ताकि उनकी जो पोलियो के ख़िलाफ़ जंग करने में जो इंसान की अपनी इम्यूनिटी होती है वो और स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो बच्चे आगे जाके उनको अपने काम करने में आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि बेसिकली सबसे ज़्यादा मुश्किल पोलियो पेशेंट्स को संभालने के लिए पेरेंट्स ही होती है, और उससे ज़्यादा जिस इंसान को ये होता है वो ख़ुद भी इससे तंग होता है। इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करनी चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके जिन कंट्रीज़ में ये पोलियो की जो बीमारी है वो रह गई है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप मज़ीद बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा हॉस्पिटल का पेज है, आप उसको लाइक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।